आप सब लोगों से, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एनएन टीवी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बहुत बड़ा स्कैंडल इन्होंने सामने लाया है जनता के। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले सर आपका नाम बताएं। मैं काजी ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। जनता फाउंडेशन और ये जो फार्मेसी से रिलेटेड मैटर है इस पर आए इससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि जनता फाउंडेशन क्या करती है, थोड़ा सा अगर आप विस्तार में बता दें। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल मुद्दे हैं, जिन पर हकीकत में वर्क होना चाहिए, जैसा कि हमारा मानना है कि हॉस्पिटल्स है, मेडिसिन का जो फील्ड है, ये आज हर 2 घर के बाद में कोई ना कोई बीमार रहता है। या तो परमानेंट बीमार है या तो टेम्परेरी बीमारी है, लेकिन हर 2 घर के बाद में कोई ना कोई बीमार रहता है। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मजबूरी में जाते, कोई अपनी खुशी से नहीं जाता। अभी तक के हमने 150 के ऊपर केसेस में, जहाँ पर लूट होती हॉस्पिटल्स के अंदर में, वहाँ पर हॉस्पिटल में ओवरचार्ज बिल के अगेंस्ट लड़के बिल्स कम कराए 150 के ऊपर पेशेंट्स का। कुछ जगह ओवरचार्ज बिल के लिए जहाँ पे लाशें रोकी गई, हमने लाशें भी छुड़ाए। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहे, या फिर मेडिसिन स्टोर्स में जो लूट मार चलती है। कई बार ये कर देखने में आता है कि पेशेंट को डॉक्टर का 4 गोली का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, उसकी बेचारे की मजबूरी रहती है, उसके पास 4 गोली की दवाई का पैसा रहता है। फार्मेसी वाले उनको मजबूर करते हैं कि तुमको पूरा पत्ता लेना पड़ेगा, जबकि इसमें माननीय कोर्ट के ऑर्डर्स आए हुए हैं कि प्रिस्क्रिप्शन रहने के बाद आप पेशेंट को या कोई भी उसके परिजन को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आपको पूरा का पूरा पत्ता ही खरीदना है। अभी फिलहाल हमारी मेडिसिन स्टोर्स के अगेंस्ट में कुछ मुहिम शुरू है, जिसके अंदर में ये सब के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कई बार सुने होंगे, कई बार ये देखने में आता है कि कई फार्मेसी में फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में मेडिसिन बेचता है कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, जिसको मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कई केसेस सुनने में आते हैं कि भैया मैंने डायरेक्ट फार्मेसी से मेडिसिन खरीदा तो किडनी पर असर हो गया, या उल्टा रिएक्शन हो गया, तबीयत डबल खराब हो गई। ऐसे ही एक धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स है गोदनी में, नागपुर के। हमको बार बार शिकायत आ रही थी कि ये मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में मेडिसिन बेची जाती है। इसके लिए फिर जब बार बार शिकायतें आ रही थी तो मैं खुद वहां पर गया। मैंने वहां से उनका कस्टमर बन के स्टिंग ऑपरेशन करके उनसे मेडिसिन खरीदा। आप वीडियो में देख सकते हो, वीडियो में आपको देता हूँ, वो वीडियो में आप देख सकते हो जो बंदा है वो फार्मासिस्ट नहीं है, और मेडिकल स्टोर में कोई फार्मासिस्ट मौजूद भी नहीं है। वो बंदा अपने आप को हमको पहले फार्मासिस्ट ही बताया। मैं जब मेडिसिन उससे मांग रहा हूँ, पहली बात मैंने उनसे मेडिसिन दूसरी मांगा, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दूसरी दिया। मैंने उनको बाकायदा बताया कि ये सीनियर सिटीजन के लिए हार्ट की मेडिसिन चाहिए और बीपी की मेडिसिन चाहिए। ये सुनने के बावजूद उन्होंने बिना नॉलेज के मेरे को दूसरी मेडिसिन दी है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दिए। इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन का मौजूद है। इसका वीडियो लगा करके मैंने एफडीए में नागपुर के शिकायत किया इस धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स की कि यहाँ बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी में मेडिसिन बेची जाती है। एफडीए ने, बोलते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एफडीए प्रशासन नागपुर का ज्यादातर नींद में सोया हुआ रहता है इन मामलों को लेके। उनका कहना था कि हम, आपने कंप्लेंट डाल दी, अब हम देखेंगे क्या एक्शन लेना है। जब मैंने मेरे तरीके से फिर उनसे बात किया, जब हमने बराबर इनके पीछे कंटिन्यूसली पड़े रहे, तब एफडीए ने वहां पर अपनी टीम भेजी। धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स में इन्होंने जाकर के एक्शन लेने के लिए खुद भी कस्टमर बन के मेडिसिन खरीदी। उसके बाद में जब मैं लगातार एफडीए के पीछे पड़ा रहा, तब जाकर ये 12 मई की मेरी शिकायत है, तब से ये हम लोग कंटिन्यूसली मुहिम में पीछे लगे हुए थे। अभी एफडीए ने 3 महीने के लिए धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया है। उसमें जो क्लॉजेज है, उसमें जो कार्रवाई जिस पर करी गई, उसकी डिटेल्स ये है कि एफडीए के अधिकारियों ने जब जाके धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स में से मेडिसिन खरीदा तो उनको भी धनवंतरी मेडिकल स्टोर वाले ने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बेचा। उसके अलावा उनके मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन अवेलेबल थी, जो कि ऐसे बॉक्स में नहीं रखी हुई थी जहां पर नॉट टू बी सोल्ड या एक्सपायरी मेडिसिन लिखा हुआ रहना चाहिए। लॉकडाउन से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के समय से कलेक्टर साहब का ऑर्डर आया हुआ था कि हर फार्मेसी में सीसीटीवी लगा रहना अनिवार्य है। यहाँ पर सीसीटीवी भी लगा हुआ नहीं था, उस चीज की भी कार्रवाई की गई धनवंतरी फार्मेसी पर। सफाई मेंटेन नहीं है, ऐसी कई चीजों के ऊपर में कार्रवाई की गई। बिल मेंटेन नहीं करते। एफडीए का मेरे पास में लिखित लेटर है जिसमें एफडीए बोलता है धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स के बारे में कि 1 महीने में उन्होंने सिर्फ 24 बिल का रिकॉर्ड रखा है, मतलब एक दिन का एक बिल भी शो नहीं कर रहा है।
हमारी मांग ये है कि ये तो ठीक है, 3 महीने के लिए उनका लाइसेंस, हमारी शिकायत के बाद हम कंटिन्यू आपके पीछे पड़े रहे तो आपने 3 महीने के लिए उनका लाइसेंस रद्द किया। हमारा बोलना यह है कि जब कानून बोलता है फार्मासिस्ट का मौजूद रहना जरूरी है, तो बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी में जब धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन बेची जाती है तो पूरे हमेशा के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। मेरा बोलना हो सकता कुछ फार्मासिस्ट भाइयों को लगेगा कि यार ये बहुत हार्श जा रहे हैं, ये तो धंधा है, चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, थोड़े से पैसे की लालच के लिए आप किसी की जिंदगी से मत खेलो। आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का बिजनेस है। कोई भी अगर आम जनता जाती है मेडिकल स्टोर्स में तो वो जहां पर जो बंदा बैठा हुआ रहता है, मौजूद रहता है, उस पर भरोसा करके कोई भी अंधे भरोसे से मेडिसिन खरीद लेता है। उनको लगता है कि फार्मासिस्ट बंदा है तो उनसे मेडिसिन खरीद लेता है। आप बिना नॉलेज वाले व्यक्तियों को वहां पर बिठा देते हो। ऐसे में अगर कोई मेडिसिन खरीद ले, उसको उल्टा रिएक्शन हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो इसके लिए कौन जवाबदार रहेगा? इसलिए जो भी मेडिसिन स्टोर्स में ऐसा काम चल रहा है, मैं चेतावनी समझो, आप जो भी समझो, अगर हमारे पास में ऐसी खबरें आती है तो आपके भी ऊपर कार्रवाई करवाई जाएंगी। दूसरी बात, कोई मजबूर रहता है जिसके जेब में बेचारे के 25-50 रुपए ही है, जिसके पास में आज की गोली खरीदने का ही पैसा है, उसके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी 2 गोली का है, आप उसको मजबूर करते हो कि आपको पूरा का पूरा पत्ता 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा जब उसके पास पैसे नहीं है तो भी। और हम कोई अलग से कानून बनाने तो बोल नहीं रहे, जो कानून है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इसमें एफडीए को भी सतर्क होना चाहिए। जैसा छोटे मोटे व्यापारियों पर आप जाकर तुरंत कोई भी चीजों में कार्रवाई करते हो, वैसा इसमें भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसके बाद भी एफडीए नहीं जागती है तो फिर हम अपने तरीके से आंदोलन करके भी ये काम को अंजाम देंगे। दूसरी एक बात, एफडीए का मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम 3 महीने के लिए उस फार्मेसी का लाइसेंस रद्द किया गया है, और हम मांग करते हैं कि उसका लाइसेंस पूरे तौर पर रद्द किया जाए। और इसका जो एफडीए के कमिश्नर है, जो कि नागपुर में नहीं बैठते, मुंबई बैठते हैं, वहां भी हम इसकी शिकायत करने वाले हैं।